स्टोरी सांड पे कर रही है। तो जो सरकार, जो मुख्यमंत्री दूसरों से पूछ रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं है, वो बताए सांड कब हटाएंगे डिवाइडरों से। और हमारे पत्रकार साथी अगली बार अपना स्मार्टफोन उनके हाथ में दे देना और कह देना कुछ ट्वीट करके दिखा दो। सरकार आएगी तो बदले की राजनीति करेगी, तो क्या आप ऐसा करेंगे? कौन कह रहा है? जनता में भी बात हो रही है कि समाजवादी पार्टी सबको गले लगा करके, साथ चल करके, कंधे से कंधा मिला करके, सबका सम्मान करके सरकार चलाएगी। और जो लोग कानून तोड़ेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कोविड काल में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम कोलैप्स हुए, अगर आपकी सरकार आती है तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए क्या कुछ प्रावधान? बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया। मैं धन्यवाद देता हूं पत्रकार साथी को कि जिन्होंने ये सवाल उठाया है। इधर जब से कोविड आया है, लोगों ने महसूस किया है कि सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का बेहतर होना चाहिए, अस्पताल अच्छे होने चाहिए। और समाजवादी सरकार थी, उस समय कोशिश की गई थी कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल सेक्टर में हो, और उसका उदाहरण पेश किया था। जो भी मेडिकल कॉलेज बन रहे थे वो वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज बनाने की कोशिश थी। चाहे वो जौनपुर का मेडिकल कॉलेज हो जो आधा अधूरा भी दिखाई दे रहा है, जिसका उद्घाटन बीजेपी की सरकार ने कर दिया। आजमगढ़ का मेडिकल कॉलेज था, बहराइच का मेडिकल कॉलेज था, फैजाबाद का मेडिकल कॉलेज था, शाहजहांपुर का मेडिकल कॉलेज था। और मुझे याद है कि डॉक्टर त्रहन जब वो अपने मेदांता का शिलान्यास करने आए थे, उनके साथ बड़े डॉक्टर्स की टीम थी। तो मैंने उनसे कहा कि सरकारी एक कैंसर इंस्टीट्यूट में बनाने जा रहा हूं, और वो कैंसर इंस्टीट्यूट ऐसा होगा जो आपके मेडिकल कॉलेज या आपके अस्पताल से भी बेहतर होगा। और उस समय समाजवादी सरकार ने एक बेहतरीन कैंसर इंस्टीट्यूट बना करके तैयार कर दिया। अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम अगर उस समय का देखेंगे तो कहीं ना कहीं कोशिश की गई कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने वो वर्ल्ड क्लास बने। लेकिन जब से ये बाबा योगी जी की सरकार आई है, ये ध्वस्त कर दिए हैं, ये बर्बाद कर दिए हैं। जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको भी तोड़ मरोड़ करके सब खराब कर दिया उन्होंने। इसलिए हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जनता के लिए, गरीबों के लिए, और जो गरीब किसान है उसके इलाज के लिए अगर बेहतर और अच्छे से अच्छे मेडिकल अस्पताल बनाने पड़ेंगे तो उस दिशा में समाजवादी सरकार काम करेगी। न केवल मेडिकल कॉलेज, सस्ती दवाई और एम्बुलेंस का भी इंतजाम करना पड़ेगा, तो और बड़ी संख्या में एम्बुलेंस का इंतजाम भी होगा। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी ने भी बिजली की दरों में 50% कटौती की बात कही है। समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट फ्री और किसानों की सिंचाई के लिए फ्री बिजली, और मुख्यमंत्री जी कब बिजली के कारखाने का नाम रट करके बताएंगे, ये बता दें। चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे चुनाव आयोग से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर? हमारा चुनाव आयोग से यही निवेदन और अपील होगी कि भारतीय जनता पार्टी के भाषणों पर निगरानी रखें, इनकी नफरत फैलाने वाली राजनीति पर कड़ी नजर रखें। सरकार एमएसएमई के लिए पीठ कर्मियों का एक संगठन आपके संगठन से मिला था, उन्होंने भी कई चीजें बताई हैं आप लोगों को। मैं उनके कई बिंदुओं से सहमत हूं, क्योंकि जब तक व्यापारियों का और खासकर एमएसएमई वालों का मदद नहीं होगी तो रोजगार और नौकरी कहां मिलेगी। तो स्वार्थ हमारा भी है कि कारखाने, उद्योग लगे बड़े बड़े, लेकिन वही छोटे कारोबार भी हमारे उत्तर प्रदेश में पनपे, आगे बढ़े, तभी जाकर के रोजगार और नौकरी मिलेगी। कल जानकीपुरम में एक स्कूल बना हुआ आपकी गवर्नमेंट में बना था, अभ्युदय करके। शायद पूरे लखनऊ में वैसा स्कूल नहीं है क्योंकि वो सरकारी स्कूल है जिसमें अंदर रैंप भी बना हुआ है, बहुत सारी हाईटेक स्कूल है। तो क्या आपकी सरकार आएगी तो उस तरह का स्कूल और आप बनवाएंगे? वो मॉडल स्कूल्स थे, और क्योंकि एक जगह, 2 जगह मैंने बनाए थे, और मैंने विभाग से कहा था कि इस स्कूल को देख करके अपने मानक को बदल लीजिए, और अगर कहीं नए स्कूल बनाने हो, प्राइमरी, हायर सेकेंडरी, तो इन्हीं मानकों को लेकर के स्कूल बनाए जाएं, क्योंकि आज अच्छे स्कूलों की जरूरत है। स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम ऐसा हो जो प्राइवेट स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर न हो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस स्कूल का आप नाम ले रही हैं, अगर आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे और किसी प्राइवेट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे तो उससे बेहतर आप उसको पाएंगे। तो ये समाजवादी सरकार की कोशिश थी, लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब है? हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब है? उस स्कूल को जो बनाया था उस जैसा कोई स्कूल नहीं बनाया उन्होंने प्रदेश में।
एक सैनिक स्कूल नहीं दिया। जो बात मैंने यहाँ कहा नाम बदलने वाली सैनिक स्कूल की, मैनपुरी अच्छा किया, मैनपुरी का नाम बदल दिया। कम से कम हमारे मैनपुरी ने वो जगह तो दी वीपी रावत जी को सम्मान देने की। बाबा मुखर्जी ने कुछ बनाया नहीं, कहां सम्मान देंगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी को जब सम्मान देना था तो हमारे स्टेडियम का नाम बदल दिया। समाजवादी सरकार का ही तो बना हुआ स्टेडियम है जिसका नाम बदला। तो कम से कम हमें खुशी है कि ऐसे बड़े लोगों को सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन वो काम समाजवादियों का है। कौन आया सपने में? अच्छा, अध्यक्ष जी आपने किस हिसाब क्या सवाल है आपका? कोई सवाल नहीं, आपने बताया था कि भगवान निरंतर सपने में आ रहे हैं। नहीं, अगर आप यकीन मानिए जिस भगवान के बारे में आप सोचते हुए सो जाएंगे वो भगवान जरूर सपनों में आएंगे। ये हमारे मान्यता है, बुजुर्गों ने बताया वही मैं करता हूँ। अध्यक्ष जी आप लेकिन मुझे सुनने में आया कि मुख्यमंत्री जी कुछ और याद दिला रहे थे, कंस को याद दिला रहे थे। मैं ढूंढ रहा हूँ हमारे बच्चों के कंस कौन है। दिखाऊंगा जो आशु मलिक जी ने गाना। कोई सवाल पूछा आपने? अध्यक्ष जी जिस हिसाब से आपने कहा कि आप वो जिन्होंने सवाल किया वो कुछ देर तो बस समझ नहीं पाए जवाब कहाँ चला गया। अध्यक्ष जी आपने बोला कि आप चिकित्सा को और आगे बढ़ाएंगे। जो एम्बुलेंस कर्मी है 108 एम्बुलेंस कर्मी उनकी भी मदद करेंगे। उन एम्बुलेंस ड्राइवरों से कहिएगा इस भारतीय जनता पार्टी को भरोसा मत करिए। समाजवादियों ने एम्बुलेंस चलाई थी, जो सुविधा देनी होगी सुविधा देंगे जिससे कि हमारे गरीबों की वो मदद कर सकें। मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं कि कोरोना के समय पर और कोविड के समय पर जब कोई गरीब को नहीं बैठाना चाहता था अपनी गाड़ी में, परिवार के लोग भी एक दूसरे से दूरी बना रहे थे, उस समय अगर किसी ने मदद की थी गरीबों की तो यही समाजवादी सरकार में चलने वाली एम्बुलेंस ने लोगों की मदद की थी। इसलिए इन ड्राइवर्स की भी मदद करने का काम उन्हें समाजी सरकार ने किया। 14.5 लाख कर्मचारी हैं प्रदेश में, इनकी एक मांग है कि पेंशन स्कीम लागू की जाए। हमारे कई कर्मचारी संगठनों से बात हुई है और कर्मचारी संगठनों से मैंने कह दिया उनकी बात मैं मानूंगा। अखिलेश जी आपके बगल में जो बैठे हैं उनका परिचय नहीं हुआ हम लोगों को। ये महामंत्र स्वामी महामंत्र